हुआ था उन्हें अब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। ये मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब 2 साल बाद फाइनल फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि कट ऑफ 60 से 65% पर ही रहेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिन लोगों को नतीजों पर आपत्ति है उन सभी शिक्षा मित्रों को सरकार भर्ती का एक मौका और दे। असल में दिसंबर 2018 में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी। जनवरी 2019 में करीब 4 लाख कैंडिडेट ने रिटन टेस्ट में हिस्सा लिया। एक दिन बाद सरकार की तरफ से कट ऑफ मार्क्स का मानक तय कर दिया गया। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 65% और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 60% कट ऑफ तय किया गया था। इस कट ऑफ को लेकर कुछ कैंडिडेट हाई कोर्ट चले गए, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में लटका रहा और हजारों उम्मीदवार नौकरी की आस में भटकते रहे। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 से अधिक पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और माननीय न्यायालय ने जो शिक्षा मित्रों को जो न्यायालय की शरण में गए थे उनको अगली एक और भर्ती में जो अवसर देने का निर्देश दिया है उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगली जो भी भर्ती होगी, नई भर्ती होगी, उस भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर देने को तैयार है। टीचर्स की भर्ती का रास्ता साफ हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो अदालतों में लटके हैं। 32,000 फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स की भर्ती का मामला लटका है। 4,000 उर्दू टीचर्स का मामला लटका है। जिन लोगों का सिलेक्शन कई साल पहले हो चुका है वो अभी तक नौकरी के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों को जूनियर विद्यालय में भर्ती किया जाना था। 32,022 पद की भर्ती पिछली सरकार ने निकाली थी, जो हम लोगों की प्रक्रिया अच्छे तरीके से चल रही थी। उसके बाद हम लोगों की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। 2016 में भर्ती निकली थी, हम लोग के फॉर्म अप्लाई हो गए थे, मेरिट लिस्ट बन गई थी और हम लोगों की सिर्फ काउंसलिंग बची थी। काउंसलिंग होने के बाद हम लोग को ज्वाइनिंग मिलनी थी। तो काउंसलिंग का समय भी जो है सचिव जी ने जारी कर दिया था, जो कि मार्च 2017 का था। अब ये बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट तक ही पहुँच गए हैं। हमारी 4,000 उर्दू भर्ती को काउंसलिंग हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट में इस भर्ती को सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों में ही इनकी अपील को सरकार की खारिज कर दिया गया और 2 महीने के अंदर इस भर्ती को पूरा करने का आदेश दिया गया, लेकिन किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। हम 4,000 उर्दू भर्ती के आवेदक हैं। हमारी भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2016 में शुरू हुई थी और मार्च 2017 में हमारी काउंसलिंग हो गई थी। उसके उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मौखिक आदेश देकर हमारी भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कई बार भर्तियों में असफल होने वाले कोर्ट चले जाते हैं, मामला अटक जाता है। कई बार खामियां सरकारी लेवल पर होती हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि पिछली सरकारें जाति के आधार पर नौकरियां देती थी, इसलिए कई मामलों में भर्ती को रोकना पड़ता था। पिछली सरकार का उसमें अधिकांश व्यक्तिगत जातिगत आधार पर नौकरियां की या भर्तियां की गई हैं। वहां पे मेरिट एक दरकिनार कर दिया था और इसलिए जो मेरिट वाले थे वो कोर्ट में गए हैं। सरकार को अपना पक्ष रखना होता है। हम जो अपना पक्ष रख रहे हैं वो यही है कि जहां सही तरीके से किया गया है, उसके सिद्धांतों के हिसाब से किया गया है, गुणवत्ता के हिसाब से किया गया है, तो उसको जायज़ माना जाए और जो नहीं किया गया वो उस पर फिर से हम लोग इंटरव्यूज या जो होगी भर्ती प्रक्रिया फिर से करेंगे। मुझे लगता है कि सरकारी भर्तियों के मामले में नियम एक जैसे होने चाहिए सारे राज्यों में, और कम से कम ये तो बिल्कुल तय होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में फाइनल सिलेक्शन होने के बाद उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि सरकार पर एक तरफ रोजगार न देने का इल्जाम लगाया जाता है और पद खाली पड़े होने की दलील दी जाती है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि मामला सरकारी स्तर पर नहीं कोर्ट में लटका होता है। इसलिए बैकलॉग बढ़ता जाता है और मुश्किल उन हजारों नौजवानों की होती है जो काबिलियत होने के बाद भी, परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी के इंतजार में सालों साल बैठे रहते हैं। अब पाकिस्तान की खबर ले लेते हैं।
पाकिस्तान ने इमरान सरकार